हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं मनोज चौहान आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ जेई 2006 का पेपर। ये पेपर का अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये बच्चों क्वेश्चन जो है सीक्वेंस सीरीज का है। इसमें दे रखा है अपने को ए एन दे रखा है 3/4 माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब एंड डैश डैश। लास्ट टर्म दे रखा है -1 की पावर n -1 3/4 की पावर n। एन अगर 1 रख देंगे तो अपने को ये मिल रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है। n1 के लिए अपने को ये मिल रहा है, n2 के लिए अपने को ये मिल रहा है, बिल्कुल सही है। सही है, तो n1 n2 और लास्ट में 3/4 की पावर n। ठीक है, तो सही है। एन टर्म्स रखे हैं अपने को। जीपी देख रखा है, कॉमन रेशियो कितना है -3/4। कॉमन रेशियो -3/4 है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। फाइंड द मिनिमम नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट बी एन जो है वो ग्रेटर हो जाए ए एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। बच्चों, ये वाली जो चीज़ है ना, यही इस सवाल के अंदर जो है कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना, मतलब कंफ्यूजिंग मतलब कि आपके गलती करने का जो चांस है वो यहीं पर है, बाकी और कहीं नहीं है। पर हाँ, थोड़ी सी इसमें गणित जो है इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित जो है वो थोड़ी टफ इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर्स मल्टीप्लाई करना, बड़े नंबर्स को कंपेयर करना, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी एन रखा है 1 - an। अपने से ही पूछा है तो यहाँ पर रख दिया अपन ने 1 - an ग्रेटर देन ए एन। तो इफेक्टिवली ये बोल रहा है कि ए एन जो है वो कितना हो जाए, लेस देन हाफ हो जाए। ए एन ये जीपी है, तो जीपी का सम लिखते हैं। जीपी का सम लिखा तो कितना आएगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1 है ना। ऐसे करके लिख लिया। उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा ही लिख लें, ए माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। दोनों तरीके हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। जनरली लोग बोलते हैं कि आर अगर मान लो मॉड -1 से 1 के बीच में है, आर का वैल्यू -1 से 1, तो ये वाला लिखना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं ये वाला। ठीक, तो आर कितना है -3/4। तो पहला टर्म 3/4 माइनस लास्ट टर्म कितना है -1 की पावर n-1 और 3/4 की पावर कितना है n है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने -3/4 से, कॉमन रेशियो -3/4 है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस। ठीक है, -3/4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ -1, सॉरी +1। ठीक है, यहाँ पर +1 और 1 प्लस कितना आ जाएगा 3/4, 1 + 3/4 और ये कितना आ जाएगा, लेस देन हाफ करना है इसको, लेस देन 1/2 करना है। ठीक है जी, तो 7/4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 3/4, ठीक है, प्लस -1 की पावर n-1। ठीक है, को n+1 ही लिख देते हैं, -1 की पावर n-1, n+1 सेम बात है। पावर अगर 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -1 को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो जो 7/4 का कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3/4 उधर सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो -1 की पावर n+1, 3/4 की पावर n+1। ठीक, और लेस देन कितना आ गया, ये 6/8 लिख सकते हैं इसको। 7/8 माइनस 6/8 कितना जाएगा, 1/8। भी उचका उचकी कर देते हैं, है ना। तो 8 4 की पावर से कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो अब अपना ये आ रहा है बेसिकली कि -1 की पावर n+1, ठीक है, इंटू 3 की पावर n+1 है ना, लेस देन 4 की पावर n+1, 4 की पावर n+1 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। 8 को कुछ काट तो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं ना, 4 की पावर n+1 अपॉन, ठीक है, और लिख दूँ इसको 4 की पावर n/2 लिख देता हूँ, 4 की पावर n/2। इंटीजर ही रहने देते हैं, बेटर रहेगा ना। इंटीजर तो वैसे खैर अभी है ही। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, 2 उधर भी उचका सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं भी उचका हो तो भी ठीक है, क्योंकि अब राइट साइड इंटीजर है। इंटीजर कंपेयर करना काफ़ी ईजी है ना। तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ये मान लो अपन ने n का वैल्यू 1 रखा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और ग्रेटर देन, और भाई यहाँ पर n की जगह 1 रखा, कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा तो, है ना, और यहाँ पर +9 आ जाएगा। तो भाई तो वैसे ही गलत हो गया है ना, 2 ग्रेटर देन। n की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, n की जगह 2 का तो कितना आ जाएगा 16, 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 रखा तो ये 27 आ जाएगा, पर अब ये नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली। 2 के लिए कितना आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, तो ये समझ में आया कि भाई n 2 के लिए तो सत्य आ ही जाएगा ना, ऑड के लिए तो ट्रू आ ही रहा है।
ऑड के लिए हमेशा ट्रू आएगा क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा। सॉरी, एन इवन के लिए, इवन के लिए ऑलवेज ट्रू है ना, इवन के लिए ऑलवेज ट्रू आ रहा है। ये भी यही बोल रहा था कि ऑलवेज हो जाए, तो इवन के लिए ऑलवेज ट्रू आ रहा है। तो अपने को चेक क्या करना है भाई, चेक अपने को तो फिर ऑड ही करना है और क्या है ना, ऑड वाला चेक कर लेते हैं, N1 वाला N3 वाला है ना, इस तरह से। ठीक है, तो फिर N3 रखेंगे, फिर अगला 5 ही रखेंगे फिर सीधे, है ना, अगला फिर 5 ही रखेंगे। तो 3 रखा अपन ने, N की जगह 3 रखा, तो 3 रख के कितना आएगा, 2 की पावर 4 की पावर आ जाएगा 6, सॉरी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5। तो लिखते हैं इसको, 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, ग्रेटर देन, यहाँ तो 3 की पावर आ रहा है, 3 की पावर 4 कितना जाएगा 81 आ जाएगा। ये भी गलत हो गया, सीधे N की पावर 5 लिखे अपन, है ना, मान लो N की पावर 5 लिख दिया अपन ने। 5 के लिए कितना आएगा, 2 की पावर 10, नॉट 2 की पावर 9, 512 आ जाएगा, ग्रेटर देन। 5 के लिए, 5 के लिए भी पता है 3 की पावर 6 729 होता है, और 729 जो है ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अपने को सीधे 7 लिखना, 6 के लिए तो ट्रू आएगा, है ना, 7 लिखा अपन ने, 7 लिखा तो 4 की पावर 7, 4 की पावर ये था ना, ये 4 की पावर n, तो 4 की पावर 7, 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 13 आ जाएगा ना, 2 की पावर 13। ये रफ वर्क है थोड़ा सा, 2 की पावर 13, तो 1024 मुझे याद रहता है, इंटू क्या करना है, 8 करना है ना, 8, तो 8 4 द कितना जाएगा 32, 8 4 द 32, 8 2 द 16 का कितना जाएगा 9, 16 का 19, 8 का यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 8192 आ रहा है। ठीक है, और भाई n 7 के लिए 3 की पावर कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 3 की पावर 8 मतलब 729 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3 की पावर 6 है, इंटू 8 कर देता हूँ भाई, 8 7 द 56, ये 5000 के आसपास आ रहा है, तो ये आ गया करेक्ट, आ गया ये आ गया भाई सही। ठीक है, अब बच्चों समस्या अब स्टार्ट होती है ना, प्रॉब्लम स्टार्ट्स नाउ। तो प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर मान लो n का वैल्यू जो है 5 है, ठीक है, n का वैल्यू 5 है, तो सही आ रहा था, नहीं तो सही नहीं आ रहा था। ठीक है, n का वैल्यू 5 के लिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, पर n का वैल्यू 7 के लिए कितना आ गया, ट्रू आ गया। ठीक, 6 के लिए ट्रू है, तो 6 के लिए ट्रू आ गया, 7 के लिए ट्रू आ गया। और अब आप देखो कि 4 की पावर है ना, 4 की पावर n और 3 की पावर n में 4 की पावर n एक बार आपका बड़ा हो गया, क्योंकि क्या है, बड़ा क्यों नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पर 2 का चक्कर था ना, इस वजह से। ठीक, 2 के चक्कर की वजह से, प्लस अभी स्टार्टिंग में 4 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, समझो 1 से बड़े की पावर आ गया, एक्सीड कर गया, तो ट्रू आ गया। तो 6 के लिए ट्रू हो गया, 7 के लिए ट्रू हो गया, 8 के लिए ट्रू हो गया, सबके लिए ट्रू हो गया। किसके लिए ट्रू नहीं है, 5 के लिए। अब इसने ये पूछा है कि मिनिमम सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ आप, कौन सा वाला, n0। तो सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर जिससे मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, क्या अगर मैं n जो है 4 से बड़ा कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, n 4 से बड़ा करने के बाद सच हो जाएगी, इसका मतलब 5 6 7 8 के लिए सच हो जाएगा। अगर n0 को मैं 4 ले लूं, इसका मतलब 5 6 7 8 के लिए ट्रू होना चाहिए, पर 5 के लिए ट्रू ही नहीं है। तो n अगर मैं ग्रेटर देन 5 ले लूं, इसका मतलब क्या है, यानी कि n0 में 5 ले लूं, यानी कि 6 7 8 के लिए ट्रू आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 6 7 8 के लिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक बार बच्चों 4 की पावर n जो है बड़ा आ गया 3 की पावर n से, है ना। ठीक है, 3 की पावर n, 4 की पावर n ग्रेटर देन 6 टाइम्स आ रहा है ना, ऐसे देख लो, 4 की पावर n ग्रेटर देन 6 टाइम्स 3 की पावर n, ऐसा कुछ बन रहा है ना, क्योंकि 3 यहाँ 2 यहाँ। तो जब एक बार ये नंबर बड़ा हो गया ना, उसके बाद तो फिर ये और फर्दर बड़ा ही होगा। ठीक है ना, एक बार ये बात ट्रू हो गई, यहाँ पर प्लस माइनस है, खैर वो इतना बॉदर नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, तो अपना आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ब्यूटी है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर अपना आंसर कितना होता, फिर अपना आंसर 6 होता। ठीक है ना, 5 ट्रू नहीं है, पर ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इसीलिए आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ओके बच्चों, आई होप आपने ये लास्ट का जो गड़बड़ वाला जो चीज़ है वो आपने पकड़ लिया होगा। ठीक है, बाय बाय।